मर्दानी 3 मूवी के स्टार्ट में हम दो बच्चियों को खेलते हुए देखते हैं जिनके नाम है रूहानी और झिलमिल। अचानक से रूहानी को कोई किडनैप करके ले जा रहा होता है। झिलमिल ये देखती है और उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। वो किडनैपर्स अब उसे भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब हम पुलिस ऑफिसर शिवानी को देखते हैं जो अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो एक एरिया में आती है जहाँ पर औरतों को जबरदस्ती ड्रग देकर उन्हें बाहर भेजा जा रहा था। तभी शिवानी अपनी टीम के साथ उन लोगों पर अटैक करती है और सबको पकड़वा देती है। जिसके बाद शिवानी जब ऑफिस आती है तो उसके सीनियर उसे रूहानी के किडनैप के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो रूहानी का पता लगाए। एक्चुअली रूहानी के पापा टर्की के इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं और वो चाहते थे कि शिवानी उनका ये काम करे क्योंकि अब तक उन्होंने शिवानी का प्रोफाइल देखा था और वो जानते थे कि वो किस तरह केस को सॉल्व करती है। शिवानी इसके लिए मान जाती है जिसके बाद वो उस गांव में जाती है जहां से रूहानी का किडनैप हुआ था। यहाँ शिवानी को डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए क्योंकि अगर बारिश हो गई तो क्राइम सीन से सारे के सारे एविडेंस मिट जाएंगे। अब वो वहां पर आती है और क्राइम सीन को अच्छे से चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि किस तरह से रूहानी और झिलमिल खेलते खेलते वहां पर आ गए थे। वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे और तभी कुछ लोग आए और उन्होंने रूहानी को किडनैप कर लिया। जैसे ही झिलमिल ने ये सब देखा वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगी। जिसके बाद उन लोगों ने झिलमिल को भी किडनैप कर लिया। ये किडनैपिंग पैटर्न देखकर शिवानी समझ गई थी कि रूहानी को पैसों के लिए किडनैप नहीं किया गया है, मतलब इसका कोई और रीजन हो सकता है, इसलिए किडनैपर का पैसों के लिए कॉल नहीं आएगा। साथ ही शिवानी को पता चलता है कि झिलमिल उस ऑफिसर के केयरटेकर की बेटी थी। अब शिवानी रूहानी के पापा को क्लियर बताती है कि रूहानी की किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई है, इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोग इंडिया से उसे बाहर ना भेजें। इसलिए शिवानी एक प्लान बनाती है। वो न्यूज में अनाउंस करवाती है कि रूहानी और झिलमिल नाम की लड़कियां मिसिंग है और जो भी उन्हें वापस लाएगा उसे 2 करोड़ मिलेंगे। इसके बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने रूहानी और झिलमिल को किडनैप किया था। वो लोग उन दोनों को अम्मा के बंदों को बेच देते हैं। इस काम के उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे। अब वो पैसे लेकर जब वो नाश्ता करने आते हैं तब वो न्यूज में ये देखते हैं और उन्हें इन लड़कियों के 2 करोड़ मिल सकते हैं ऐसा वो सोचते हैं। उनमें से कुछ लोगों को डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो लोग अम्मा से पंगा ले लेंगे, लेकिन उन्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो रूहानी को अम्मा के पास से लेकर आएंगे। वो लोग वापस वहां जाते हैं और रूहानी को वहां से किसी भी तरह ले आते हैं, लेकिन ये लोग झिलमिल को जाने नहीं देते और झिलमिल इनके पास ही रह जाती है। रूहानी उस किडनैपर के पास थी, जिसके बाद किडनैपर उस ऑफिसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे कहाँ पर आना है। पैसे देने के बाद ही उसे रूहानी मिलेगी। शिवानी ने उस ऑफिसर से कहा था कि जब तक वो लोग रूहानी की उससे बात नहीं करवाते वो ऑफिसर पैसे देने के लिए हाँ नहीं बोलेगा। जिसके बाद वो ऑफिसर ऐसा ही करवाता है और वो किडनैपर जाकर रूहानी से उसकी बात करवाते हैं। अब जहाँ से उन्होंने कॉल किया था उस कॉल को ट्रेस किया जाता है और पता चल जाता है कि वो लोग दिल्ली में हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से जब वो किडनैपर मेट्रो स्टेशन पे पैसे लेने के लिए आएंगे तब ये लोग उसे कैसे पकड़ेंगे। यहाँ किडनैपर भी अपने प्लान से तैयार थे क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि पुलिस भी वहां पर होगी। रूहानी के पापा कंटिन्यूअसली रूहानी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और शिवानी भी ये सब नोटिस कर रही थी। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वीडियो कॉल पर जो दिख रहा था वो एक रिकॉर्डिंग वीडियो थी, यानी कि उस मेट्रो स्टेशन पे रूहानी थी ही नहीं, वहां पर बस किडनैपर्स आए थे ताकि वो पैसे ले सके। अब वो किडनैपर्स पैसे लेकर भाग रहे थे, लेकिन शिवानी उन्हें पकड़ने लगती है। वहां पर फातिमा नाम की कांस्टेबल आती है जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर भाग जाते हैं। शिवानी ने एक किडनैपर को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटती है। वो किडनैपर उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो लड़कियों को अम्मा के पास पहुंचाया करते थे। वैसे तो उन्हें इस काम के 2 से 5 लाख मिलते थे, लेकिन इस बार अम्मा ने कहा था कि वो उन्हें 1 लाख रुपए देगी, लेकिन इसके बदले उन्हें 8 या 9 साल की लड़की ही चाहिए। इसी वजह से इन लोगों ने रूहानी को किडनैप किया था। इन्हें पता नहीं था कि रूहानी इतने बड़े ऑफिसर की बेटी है। साथ ही वो किडनैपर बताता है कि किस तरह से 2 करोड़ की लालच में उन्होंने अम्मा के पास से रूहानी को फिर से किडनैप किया। उनका जो बॉस है उसके पास रूहानी है। साथ ही वो बताता है कि उसके बॉस को जुए की बहुत बुरी लत है और वो अपने सारे पैसे जुए में ही उड़ाता है। अब ये सुनने के बाद शिवानी हर जुए के अड्डे पर बताती है कि अगर ये सीरियल नंबर वाले नोट उनके पास आएंगे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। अब हम अम्मा को देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक लेडी है। वो बच्चों को जबरदस्ती नशा करवाती है और उनसे भीख मंगवाती है। वो अपने ही बेटी जैसी लड़की के छोटे बच्चे को नशा देती है, जिसका यूज ये लोग भीख मांगने के लिए करते हैं। नशे के ओवरडोज की वजह से वो बच्चा मर जाता है और वो अपनी बेटी को नशे में इतना धुत रखती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती।
जब अम्मा को पता चलता है कि किस तरह से वो लोग रूहानी को फिर से किडनैप करके ले गए, तो वो काफी गुस्सा होती है और अपने आदमी से कहती है कि वो झिलमिल को उसके पास लेकर आए। यहाँ वो प्रिंस को कॉल करती है और बताती है कि एक गड़बड़ हो चुकी है और जल्द से जल्द रूहानी को खत्म करना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि अम्मा के लोगों ने रूहानी और झिलमिल का एक टेस्ट करवाया था, जिसमें झिलमिल का टेस्ट नेगेटिव आया था, तो वहीं रूहानी का टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसलिए रूहानी उनके किसी काम की नहीं थी, लेकिन उन्हें झिलमिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो लोग झिलमिल को अपने पास रखते हैं। अब हम शिवानी को देखते हैं, जो अम्मा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी ताकि वो जल्द से जल्द रूहानी और झिलमिल तक पहुंच सके। अब शिवानी जब अपने घर पर जाती है, तभी वहां पर उसका हस्बैंड आता है, जिसे देखकर शिवानी काफी खुश थी। लेकिन तभी शिवानी को अम्मा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वो वापस काम पर चली जाती है। अब शिवानी देखती है कि फातिमा किस तरह से ऑनेस्टली से अपना काम कर रही है, तो वो उसे अपनी टीम में लेती है, क्योंकि फातिमा ने उन किडनैपर्स के चेहरे देख लिए थे। शिवानी को पता चल गया था कि वो किडनैपर्स कहाँ हैं, इसलिए ये लोग उसे छुपकर फॉलो करते हैं। जिसके बाद उन्हें फॉलो करते करते वो एक जगह पर जाते हैं, जो कि एक ट्रस्ट था। अब शिवानी को लगता है कि इन किडनैपर्स ने यहाँ पर रूहानी को छुपाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये लोग वहाँ पर किसी को मारने आए थे। बट इससे पहले वो किडनैपर्स रामानुजन को मारते, यहाँ पर शिवानी उन लोगों को मार देती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि रामानुजन एक ट्रस्ट चलाता है। इस ट्रस्ट के अंदर वो उन गरीब भिखारियों को वहां से रेस्क्यू करता है और उन्हें रिहैब करता है, ताकि वो लोग एक अच्छी लाइफ जी सके। इसकी वजह से उसे काफी सारी धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। अब ये सब सुनने के बाद शिवानी रामानुजन से काफी इम्प्रेस थी और उसे कहती है कि वो भी उनकी मदद करे, ताकि वो अम्मा को एक्सपोज कर सके। रामानुजन कहता है कि वो जानता है इन किडनैपर्स को अम्मा ने ही भेजा था उसे मारने के लिए, क्योंकि अम्मा नहीं चाहती थी कि वो उन भिखारियों को रेस्क्यू करे। जिसके बाद शिवानी और रामानुजन मिलकर अम्मा के काफी सारे अड्डों पर रेड मारते हैं और वहां से काफी सारे लोगों को बचा लेते हैं, जिसे देखकर शिवानी भी काफी शॉक थी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चे, लेडीज और बहुत सारे लोगों को इस तरह से बंदी बनाकर रखा गया था। अब उन सबको छुड़ाने के बाद भी शिवानी को रूहानी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके सीनियर्स उसके ऊपर काफी गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि वो रूहानी पर फोकस करे, अम्मा के ऊपर नहीं। तभी शिवानी को पता चलता है कि अम्मा तो शिवानी के घर में है। जिसके बाद शिवानी घर जाती है, तो अम्मा उसे बताती है कि किस तरह जब वो छोटी थी तो उसे कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। तभी रास्ते में पुलिस वालों ने उन्हें रोका। जिसके बाद पुलिस को जब पता चला कि ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं, तो उन किडनैपर्स ने पुलिस वालों को 5,000 रुपए दिए। पुलिस वालों ने किडनैपर्स को अम्मा को लेकर जाने दिया। वो बताती हैं कि मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले इन लोगों को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग रिश्वतखोर हैं और सब लोगों को बस पैसे चाहिए। अब ये सुनकर शिवानी कहती है कि भले कुछ लोग पैसे लेते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऐसे हैं। साथ ही वो अम्मा को बोलती है कि वो उसे पकड़ कर रहेगी। यहाँ अम्मा उसे कहती है कि वो उसे बाद में पकड़ ले, पहले अपने पति को बचाए। ये सुनने के बाद शिवानी तुरंत बेडरूम में जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड बेहोश पड़ा है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तभी शिवानी को एक जुए के अड्डे के बारे में पता चलता है कि एक आदमी ने वही नोट दिया है। अब शिवानी को पता चल गया था कि किडनैपर कहाँ है, इसलिए वो रामानुजन और फातिमा के साथ वहां पर पहुंच जाती है। बट उसके टीम को आने में टाइम था, लेकिन शिवानी इतने टाइम तक रूहानी को किडनैपर्स के साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो आगे जाएगी। कि तभी एक किडनैपर फातिमा को देख लेता है। वो उसे पहचान लेता है कि ये पुलिस वाली है, इसलिए वो लोग इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये लोग भी अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पर फातिमा को गोली लगने ही वाली थी कि रामानुजन उसे बचा लेता है। जिसके बाद शिवानी और फातिमा फाइट बैक करने लगते हैं। तब तक फातिमा रामानुजन से कहती है कि वो ऊपर जाए और रूहानी को बचा ले। रामानुजन ऊपर जाता है तो देखता है कि वहां पर भी एक किडनैपर था। वो उसके साथ फाइट करता है और रूहानी के पास जाता है कि तभी वहां पर शिवानी भी आ रही थी, जिसे देखकर रूहानी आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रामानुजन उसका मुंह बंद कर देता है। जिसके बाद वो उसका नाक और मुंह बंद करता है, जिसकी वजह से रूहानी की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अम्मा ने जिस प्रिंस को कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि रामानुजन है, यानी कि असली मास्टरमाइंड यही है। अब जैसे ही शिवानी और फातिमा वहां पर आते हैं, रामानुजन रोने लगता है कि उस किडनैपर ने रूहानी को मार दिया। ये देखकर शिवानी पूरी तरह से टूट गई थी। उसे लग रहा था कि वो हार चुकी है। अब हम रामानुजन को देखते हैं, जो कि अम्मा के पास जाता है, जहाँ पर अम्मा उससे कहती है कि उसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। जिस पर रामानुजन कहता है कि रूहानी ने उनके यहाँ का बहुत कुछ देख लिया था, इसलिए उसका मरना जरूरी था।
एक्चुअली पहले जब अम्मा ने रामानुजन को बताया था कि किस तरह से रूहानी को वो लोग वापस लेकर गए हैं, वो समझ गया था कि शिवानी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगी। इसलिए उसने खुद ही उन किडनैपर्स को अपनी सुपारी दी, क्योंकि वो जानता था कि शिवानी उसे फॉलो करेगी और इस तरह से शिवानी रामानुजन की चाल में फंस गई और वो सब कुछ वैसा ही करने लगी जैसा वो चाहता है। अब शिवानी बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी। तभी उसे अम्मा का कॉल आता है और वो शिवानी से कहती है कि वो आइंदा उसके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश ना करे, जिस पर शिवानी कहती है कि अम्मा का पाला इस बार ऑनेस्ट ऑफिसर से पड़ा है, वो इतनी जल्दी उसे नहीं छोड़ेगी, वो उसे खत्म करके रहेगी। यहाँ शिवानी डिसाइड करती है कि वो अम्मा के बारे में सब कुछ पता करेगी, लेकिन उसके सीनियर उसे डांटते हैं कि अब रूहानी का केस क्लोज हो चुका है, इसलिए शिवानी भी अब आगे की पूछताछ बंद करे। लेकिन शिवानी फैसला कर चुकी थी कि वो हर हाल में झिलमिल को बचा कर रहेगी। कि तभी शिवानी को पता चलता है कि एक लड़की अम्मा के चंगुल से भागकर आई थी। अब शिवानी तुरंत उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर शिवानी को बताते हैं कि उस लड़की को सर्विक कैंसर है, जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि इतनी कम एज में ये कैंसर कैसे हो सकता है। अब शिवानी उससे पूछती है कि क्या उस लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी उसे ये कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। ये कैसे हो गया समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इतनी जल्दी ये कैंसर कैसे फैल सकता है। अब ये सुनने के बाद शिवानी उस लड़की से बात करती है और उसे पूछती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। वो लड़की बताती है कि किस तरह से उनका कुछ टेस्ट किया गया था और वो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन लोगों ने इनको खत्म करने के लिए कह दिया। अब उस लड़की को बेहोश करके एक शमशान घाट लेकर आते हैं, जहाँ पर बाकी लड़कियों को जलाया जा रहा था। तभी मौका देखकर वो लड़की वहां से भाग गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया। अब उस लड़की की हालत देखकर शिवानी को काफी बुरा लगता है। उस लड़की के पास जो उसकी ड्राइंग बुक थी, उसे लेकर शिवानी आलने लगती है। वो जब उस लड़की की ड्राइंग देख रही थी तो उसमें कई सारे ड्राइंग्स थे, लेकिन एक ड्राइंग शिवानी को काफी अजीब लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये पहले कहीं देखा है। ये एक तरह का लोगो था और तभी शिवानी को याद आता है कि एक्चुअली ये लोगो तो कहीं और नहीं बल्कि रामानुजन के ट्रस्ट का लोगो है। वो तुरंत वहां पर जाती है और चेक करती है और उसे पता चलता है कि रामानुजन के ट्रस्ट का ही लोगो था, यानी कि उस लड़की को यहीं पर रखा गया था और वो यहीं से भागी थी। ये जानने के बाद शिवानी तुरंत रामानुजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है और तब उसे पता चलता है कि रामानुजन के पेरेंट्स के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस उसका एक गार्डियन था जिसका नाम था असलम। वो तुरंत असलम के बारे में पता करती है और उसे पता चलता है कि वो एक नंबर का बेवड़ा था। जब शिवानी जाकर उसे पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि जिस तरह से ये लोग बाकी बच्चों को किडनैप करते हैं, उस तरह से रामानुजन को भी इन्होंने किडनैप किया था। बट रामानुजन काफी अलग था, उसके तेवर ही अलग थे। उसने खुद ही अपना हाथ कटवा दिया था। साथ ही उसने अम्मा से कहा था कि वो कभी भीख नहीं मांगेगा, जिस पर अम्मा उसे कहती है कि यहाँ पर सभी ऐसा करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भीख मांगना ही पड़ता है। लेकिन रामानुजन जब बाहर जाता है तो वो एक दिन में 7,000 कमा कर लाता है, जो देखकर अम्मा भी हैरान थी। तो वो बताता है कि उसने चोरी की है, डाका डाला है, लेकिन भीख नहीं मांगी। अब ये देखकर अम्मा काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो रामानुजन से कहती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। वो बताता है कि उसे स्कूल जाना है, जिससे वो और ज्यादा पैसे कमाएगा। अब ये सुनने के बाद अम्मा उसे स्कूल भेजने लगती है। एक्चुअली रामानुजन और अम्मा का बॉन्ड एक माँ बेटे जैसा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। इसलिए असलम शिवानी से कहता है कि वो उन दोनों के पीछे ना पड़े, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और एक दूसरे के अलावा वो किसी की परवाह नहीं करते। अब शिवानी असलम को जेल भेज देती है और रामानुजन को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि वो अम्मा के अड्डे पर रेड डालने जा रही है, इसलिए वो चाहती है कि रामानुजन भी उसके साथ आए। अब ये सुनने के बाद रामानुजन तुरंत अपने घर के लिए निकलता है ताकि वो अम्मा के घर जा सके, और शिवानी जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा। जैसे ही रामानुजन अम्मा के घर जाता है, शिवानी भी तुरंत वहां पर अपनी टीम के साथ आ जाती है। यहाँ पर वो दोनों को साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों को काफी पीटती है ताकि वो लोग कुछ कन्फेस कर सके, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते। जिसके बाद वो उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहाँ पर दोनों असलम को देखते हैं और उसे देखकर डेविल वाली स्माइल देते हैं। अब ये देखकर असलम बहुत ज्यादा डर गया था। शिवानी जब उनसे पूछताछ कर रही थी तभी असलम खुद को खत्म कर देता है। ये देखकर शिवानी काफी हैरान थी। जिसके बाद शिवानी के सीनियर्स को जब पता चलता है कि ये सब कुछ थाने में हुआ है तो वो शिवानी को काफी डांटते हैं, क्योंकि रामानुजन का काफी नाम था। इसलिए वो शिवानी से कहती है कि वो उसे माफी मांगे, बट शिवानी इसके लिए मना कर देती है। साथ ही शिवानी के पास रामानुजन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, जिसकी वजह से उसे रामानुजन को छोड़ना पड़ता है। अब शिवानी ने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स नहीं माने थे, इसकी वजह से उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है, बट फिर भी शिवानी हार नहीं मानती।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि फातिमा रामानुजन के साथ मिली हुई है और उसी ने असलम को मारने में हेल्प किया था ताकि वो रामानुजन को बचा सके। अब रामानुजन उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे काफी सारे पैसे देगा, बट फातिमा को अम्मा को यहाँ से निकालना होगा और फातिमा भी इसके लिए मान जाती है। अब हम शिवानी को देखते हैं जो अपने सारे फ्रेंड से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि उन्हें एक मिशन पर चलना है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल मिशन नहीं है। ये सुनने के बाद भी उसके फ्रेंड्स उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। वहीं फातिमा भी अम्मा को जेल से भगा देती है, जिसके बाद अम्मा, रामानुजन और फातिमा श्रीलंका आते हैं, जहाँ पर रामानुजन ने बहुत बड़ा लैब स्टार्ट किया था, जहाँ पर वो बना रहा था सर्विक कैंसर का वैक्सीन, और इसी वजह से वो लड़कियों के अंदर जानबूझकर वो वायरस डालता था, जिसके बाद वो देखता था कि अगर लड़कियों को कैंसर होता है तो वो लड़कियां उसके किसी काम की नहीं है। इसकी वजह से जिन लड़कियों का भी टेस्ट पॉजिटिव आया था वो उन्हें मरवा देता है, और जिन लड़कियों का टेस्ट नेगेटिव आता है वो उन्हें लैब लेकर जाता है, क्योंकि उन लड़कियों के खून में उस वायरस से लड़ने के सेल्स थे जो कि उसे वैक्सीन बनाने में काम आते। और इसी वजह से जब झिलमिल का टेस्ट नेगेटिव आया था तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद हम शिवानी को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ श्रीलंका पहुंच गई थी। वहां पर उनकी मदद रूहानी के पापा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने बस रूहानी को बचाने की कोशिश की, झिलमिल के बारे में तो सोचा ही नहीं था। और अब रूहानी तो रही नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि झिलमिल तो कम से कम अपने पापा के पास वापस आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि फातिमा अम्मा को लेकर कहीं जा रही थी, तभी उनके ऊपर अटैक होता है जो कि शिवानी और उसकी टीम ने किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवानी और फातिमा एक्चुअली में मिले हुए हैं। जब शिवानी को पुलिस स्टेशन में पता चला था कि असलम ने खुद को खत्म कर लिया है और फातिमा ने उसकी हेल्प की है, तो उसी ने फातिमा से कहा था कि वो रामानुजन से जाकर ये सब कहे कि उसी ने असलम को मारा है, ताकि वो रामानुजन को बचा सके। जिसके बाद फातिमा ने ऐसा ही किया था और रामानुजन को उसके ऊपर भरोसा हो गया। फातिमा जानबूझकर अम्मा को वहां से भगा कर लाई ताकि वो पता कर सके कि आखिर रामानुजन जा कहाँ रहा है और उसका प्लान क्या है। और इस तरह से शिवानी को रामानुजन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब अम्मा उनके पास थी, जिसके बाद शिवानी रामानुजन के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर उसे अम्मा वापस चाहिए तो सारी लड़कियों को छोड़ना होगा, जिसके लिए रामानुजन मान जाता है। लेकिन उसे फातिमा की सच्चाई पता चल गई थी। अब हम शिवानी को देखते हैं जो कि अम्मा के पास जाती है। यहाँ अम्मा ने उसके एक कलीग को पकड़ लिया था और वो उसे खत्म करने वाली थी। ये देखकर शिवानी अम्मा को खत्म कर देती है और अपने ही कलीग से कहती है कि वो अम्मा का मेकअप ऐसा करे कि लगे कि वो सो रही हैं। जिसके बाद वो लोग अम्मा की बॉडी को उस तरह से मेकअप करते हैं और तभी वहाँ रामानुजन आ जाता है सारी लड़कियों के साथ। उसे वहाँ पर फातिमा की सच्चाई तो पता चल ही गई थी। अब यहाँ पर रामानुजन कहता है कि वो सबसे पहले अम्मा से मिलेगा। अब शिवानी भी इसके लिए मान जाती है और अम्मा को व्हील चेयर पर डालकर उसके पास भेज देती है, लेकिन इससे पहले उसने लड़कियों को साइड में करवा दिया था। जिसके बाद रामानुजन देखता है कि अम्मा तो मर चुकी थी और उन्होंने अम्मा को बम लगाया था, जिसकी वजह से रामानुजन के जो भी लोग थे वो सारे मारे जाते हैं और रामानुजन को भी काफी ज्यादा चोट आई थी। अब शिवानी रामानुजन को बहुत ज्यादा पीटती है और उन लड़कियों को इंडिया भेज देती है, जिसके बाद वो उसी वायरस को रामानुजन की बॉडी में इंजेक्ट करती है जो कि उसने उन लड़कियों में डाला था, जिसकी वजह से रामानुजन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। अब हम झिलमिल को देखते हैं जो कि अपने पापा के पास फाइनली वापस चली आती है। रामानुजन बस अपनी मौत का इंतजार करते हुए हॉस्पिटल में सड़ रहा होता है। शिवानी के सीनियर उससे माफी मांगते हैं और उसे उसकी जॉब वापस मिल जाती है, बट शिवानी कहती है कि वो फिर से इस तरह से प्रेशर में काम नहीं करेगी, इसके लिए उसे अपनी स्पेशल टीम चाहिए। यहाँ उसके सीनियर्स मान जाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।